आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। छत्तीसगढ़ राज्य में इस समय शिक्षा विभाग में एक माहौल गरमाया हुआ है, वह है युक्ति युक्तकरण, मर्ज, समायोजन। ये 3 शब्दों पर इस समय माहौल गरमाया है और शिक्षक संघ की ओर से इसका विरोध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोद जिले के पंचायत भवन के सामने सैकड़ों की तादाद में शिक्षक गण उपस्थित हुए और उन्होंने विरोध जताया। सर्व शिक्षक साझा मंच आज काउंसलिंग का बहिष्कार करने के लिए आया हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि शिक्षा मंत्रालय और सरकार का फरमान है कि युक्तकरण के तहत समायोजन और मर्ज किया जाए। इसी कड़ी में शिक्षक संघ की ओर से मांग की जा रही है कि 2008 के सेटअप को छेड़ा न जाए। जानते हैं इसकी खबर पूरी क्या है। बालोद जिला प्रशासन ने युक्तिकरण के तहत काउंसलिंग शांतिपूर्ण होने की बात कही, लेकिन जिला पंचायत के पास सुबह से ही शिक्षक साझा मंच में प्रक्रिया और काउंसलिंग का जमकर विरोध किया। शिक्षकों को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेड्स भी लगाए थे। शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय आह्वान पर विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण के विरोध व अन्य मांगों को लेकर काउंसलिंग बहिष्कार के लिए जिला पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण व सेटअप 2008 के अनुसार नहीं करने से नाराज शिक्षकों ने सुबह 9 बजे से इकट्ठा होकर जिला पंचायत के सामने विरोध प्रदर्शन किया व काउंसलिंग का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सर्व शिक्षक साझा मंच के जिला संचालक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कलेक्टर सब की बातों को सुनते हैं तो हमारी बातों को भी उन्हें सुनना चाहिए। हमें मिलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण का हम यहाँ विरोध कर रहे हैं और 2008 में बनाए गए सेटअप से सरकार और प्रशासन छेड़छाड़ कर रही है। यहाँ पर सीधे निजी क्षेत्र को लाभ पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते वहाँ शिक्षकों से शिक्षा का और बच्चों से भी शिक्षा का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 2008 के सेटअप के अनुसार प्राथमिक शाला में 60 दर्ज संख्या के पीछे एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब उन्हें एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक के भरोसे रखा जाएगा। प्रधान पाठक को अन्य कई सारे काम रहते हैं। उन्हें जनगणना से लेकर मतदान और अन्य जिम्मेदारी दी जाती है और यदि वहां कोई अन्य महिला शिक्षक को प्रसव छुट्टी सहित अन्य कई सारे अवकाश लेने पड़ते हैं। आखिर ऐसी व्यवस्था के साथ बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। बता दें कि शिक्षक साझा मंच द्वारा 4 सूत्री मांग विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण को निरस्त कर सेटअप 2008 का पालन करने, सोना साहू के प्रकरण के आधार पर क्रमोन्नति का जनरल ऑर्डर करने,
प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व की सेवा गणना कर पुरानी पेंशन देने व पदोन्नति में बीएड एवं डीएड दोनों को मान्य करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। जिला संचालक दिलीप साहू ने कहा कि विसंगति 28 मई को राजधानी के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर मंत्रालय घेराव के लिए आंदोलन किया गया था। फिर भी सरकार एवं विभाग द्वारा अब तक सकारात्मक निर्णय नहीं लेने के कारण जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपने खबर के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से देखा कि कल किस प्रकार से बालोद में प्रदर्शन किया गया शिक्षक संघ के द्वारा और क्या क्या कुछ उन्होंने कहा। उक्त प्रदर्शन और विरोध पर शिक्षक संघ की ओर से मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा गया है उसे भी सुनना चाहिए। सर्व शिक्षक साझा मंच आज काउंसलिंग का बहिष्कार करने के लिए आया हुआ है, युक्तिकरण को बंद करने का निवेदन करने के लिए आया हुआ है और अपने कलेक्टर मैडम, जिलाधीश मैडम से अपनी बात रखने के लिए आया है। लेकिन आज जिला प्रशासन के द्वारा हमें इस तरह से बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया है और हमारे जिला के प्रमुख जिलाधीश महोदय के पास भी हम अपने विनती या निवेदन या आवेदन देने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसे भी रोका जा रहा है। युक्तिकरण जो है उसका हमारा विरोध नहीं है। युक्तिकरण करिए, आप उन स्कूलों का करिए जिन स्कूलों में शिक्षक विहीन है, उन स्कूलों में करिए जो एकल शिक्षक ही हैं, और अतिशेष आप उन शिक्षकों को मानिए जो 2008 के सेटअप से अतिरिक्त जहां पर है उनको आप अतिशेष करके उनको शिक्षक विहीन शाला में भेजिए, एकल शिक्षक में भेजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ करके यदि आप हर स्कूल से एक एक शिक्षक निकालेंगे, तो यदि आप सरकारी आंकड़ों पर भी गौर करते हैं तो 10,463 स्कूल सरकार ने मर्ज किए हैं, वहां पर 3-3 यदि टीचर थे तो इस तरह से 33,000 टीचरों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है। एक बात मुझे बताइए, प्राइमरी में 1 से 5 तक की कक्षा होती है, उस 1 से 5 की कक्षा में 60 बच्चे होंगे और उसको एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कैसे संभालेगा? नहीं, देखिए, सरकार की जो विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण की जो योजना आई है, जिसमें प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल यदि एक ही प्रांगण में है तो प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल के अंदर मर्ज कर रहे हैं, उससे शिक्षकों की अतिशेष जो शिक्षक हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। इसलिए जब स्कूल मर्ज होगा तो वहां के प्रधान पाठक के दायित्व की जो महत्ता है वो भी खत्म होगी और शिक्षक में जो सेटअप 2008 का उल्लंघन करके सरकार जो है नए तरीके से युक्तिकरण में 60 की दर्ज संख्या में एक प्रधान अध्यापक और एक शिक्षक की व्यवस्था प्राथमिक शाला में करना चाहती है। इससे वहां की शिक्षा गुणवत्ता घटेगी, पालकों का विश्वास घटेगा, शिक्षक की कमी होने के कारण निजी स्कूलों की तरफ पालकों का झुकाव होगा। सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक युक्तिकरण किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। इसका हम लोग पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और इसमें जो लिस्ट जारी हुआ है कल रात में जारी हुआ है और उसमें भी इतनी विसंगतियां, इतनी त्रुटियां हैं कि जूनियर को सीनियर बना दिया गया है, सीनियर को जूनियर बना दिया गया है और इस कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध दर्ज कराने के लिए आज हम अपने बातों के लिए जिलाधीश से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस प्रकार से विरोध कर रहे शिक्षकों की मांगों पर क्या कुछ पहल करेगी, क्या आगे निर्णय होगा, यह आने वाला कल ही बताएगा। बहरहाल शिक्षक संघ की ओर से युक्तिकरण के विरोध में लगातार विरोध किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से। इस वीडियो को यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश दिवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना
आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइलस्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।